अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीरा उल्फत रियाज। आज हम बात करेंगे कि कोई भी आपने अपना रिलेशन बनाना है, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो मोहब्बत का है, किसी के साथ भी आपने रिलेशन बनाना है तो आपने एक चीज को मद्देनजर रखना है। आपका फैसला कभी भी गलत नहीं होगा, आप गलत इंसान का इंतखाब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कितनी लड़कियों और लड़कों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज, हम इंसान का इंतखाब करने में बहुत गलती कर देते हैं। वो इंसान हमें रुलाता है, तड़पाता है, वो हमारी बेकदरी करता है, इज्जत नहीं देता। पहले पहले ठीक होता है, बाद में वही इंसान हमारे लिए एक खतरनाक हथियार बन जाता है। वो हमें तजलील हमारी करता है, हमें इज्जत नहीं देता। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एक चीज का आपने ख्याल रखना है। कोई भी आप रिलेशन बनाने जा रहे हैं, किसी के साथ भी आप ताल्लुक बनाने जा रहे हैं, तो आपने ताल्लुक किस बुनियाद पे या किन बेसिस पे आपने बनाना है। एक चीज को आपने ताल्लुक में हमेशा याद रखना है। वो कौन सी चीज है? वो है कि कोई भी आपने ताल्लुक बनाना है तो आपने बिल्कुल इमोशंस को साइड पे रखना है। आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करना है और उनको मद्देनजर रखते हुए आपने ताल्लुक बनाना है। आपने अपनी अक्ल, आपने अपनी जहानत, आपने अपनी बसीरत, आपने अपने फहम, आपने अपनी इदराक, आपने अपने एक्सपोजर, आपने अपनी प्रैक्टिकलिटी पे कोई भी ताल्लुक बनाएंगे ना तो वो ताल्लुक लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप अच्छे इंसान का इंतखाब करेंगे, आप उस इंसान का इंतखाब करेंगे जो वाकई आपको डिजर्व करता है। आप उस इंसान का इंतखाब करेंगे जो मेंटली तौर पे फ्रेश इंसान है, जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नहीं है। तो ये चीजें कब होंगी? जब आप इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे। किसी भी इंसान का आप इंतखाब करने जा रहे हैं, किसी भी इंसान का आप चॉइस करने जा रहे हैं, तो आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि ये इंसान कैसा है, इसकी शख्सियत किस चीज की हामिल है, या इसमें कौन सी चीज प्रोमिनेंट है। दूसरे चीज नंबर पे, इसका अपने घर वालों के साथ बर्ताव कैसा है। जब वो आपके साथ गुफ्तगू करता है तो वो किन चीजों को टारगेट करता है। दूसरी चीज। अब तीसरी चीज जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है। चौथी चीज, वो आपको कितनी अहमियत देता है या आपको किस नजर से देखता है। पांचवी चीज, उसके फैसलों में कितनी पेचीदगी है, वो कितने अच्छे से फैसले करता है। क्या वो जल्दबाज इंसान तो नहीं है? क्या वो इमोशनल इंसान तो नहीं है कि फौरन जज्बाती हो जाए, कोई भी फैसला कर दे, या गाली गलोच पे उतर आए, या फिर बदतमीजी करने पे उतर आए। तो ये चीज आपने गौर से देखनी है। छठी चीज जो आपने देखनी है वो ये है कि आपने देखना है इसका अपने घर वालों के साथ या अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो मोहल्ले वाले हैं, अपने जो गुलाम हैं, उनके साथ इसका सलूक कैसा है। ये चीज किसी भी इंसान को फिल्टर करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर उसका घर वालों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं है तो वो खुद मेंटली डिस्टर्ब है, वो मेंटली जो है ना वो नार्सिसिस्ट इंसान है। और नार्सिसिस्ट इंसान आपको इग्नोर तो कर सकता है, आपको ज़हनी अजियत में, ज़हनी तकलीफ में मुब्तला तो कर सकता है, आपको नजरअंदाज तो कर सकता है, आपकी तजलील को तो कर सकता है, लेकिन आपको इज्जत नहीं दे सकता, आपको मोहब्बत नहीं दे सकता। वो बड़े बड़े मोहब्बत के दावे करेगा कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नफ्सियात के मुताबिक जो सबसे ज्यादा मोहब्बत के दावे करने वाला होता है ना, या बड़े बड़े दावे करने वाला होता है, उस इंसान से आपने बहुत कॉन्शियस रहना है, वो धोखेबाज इंसान होता है। दूसरे नंबर पे, जो इंसान बहुत ज्यादा झुके आपके सामने, आप मेरे लिए इतने काबिल एहतराम है, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, आपकी इतनी कदर करता हूं, आप जैसा इंसान मैंने नहीं देखा, जो हद से ज्यादा आपके सामने झुकता हो, आपकी हर बात माने, उस इंसान से भी आपने कॉन्शियस रहना है। क्योंकि वो आपका ट्रस्ट विन करने के लिए है। कुछ लोग आपके सामने झुकते हैं तो उनका वक्ती झुकाव होता है, फिर बाद में उन्होंने आपको अपने कदमों में बिठाना होता है, आपको अपने सामने झुकाना होता है। तो ये चीज है कि कुछ लोग आपका ट्रस्ट विन करने के लिए, आपका एतमाद जीतने के लिए, वो अपना बहुत अच्छा रुख पहले दिखाते हैं, लेकिन अपनी डार्क साइड वो आपसे छुपा के रखते हैं। जब वो आपको डार्क साइड दिखाते हैं तो फिर आप रोते हैं, आप कुर्राते हैं कि इसका ये चेहरा, इसका ये रुख तो मैंने देखा ही नहीं था, ये अब रंग बदल रहा है। तो ये डेफिनेटली बेसिकली रेड फ्लैग्स होते हैं जो वो इंसान आपको दे रहा होता है, लेकिन आप अंधाधुंध उसके साथ मोहब्बत करने में मुब्तला हो जाते हैं, फौरन अपने इमोशंस डाल देते हैं। किसी इंसान को
परखने में, किसी इंसान की जांच पड़ताल करने में, उसको स्कैन करने में हम टाइम नहीं देते। यार फौरन किसी इंसान में अपने इमोशंस ना डाल दिया करें, किसी भी इंसान को अपने फौरन करीब ना किया करें, दिल के करीब ना किया करें कि वो इंसान आपको रुलाए, आपको तड़पाए, आपकी तजलील करे। तो किसी इंसान को ये इख्तियार ना दिया करें। रिलेशन में आ भी गए हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है, ये पहलू जरूर उजागर रहना चाहिए, इसको जरूर आपने हाईलाइट करना चाहिए। मतलब अगले इंसान के दिल में आपका खौफ और डर होना चाहिए कि अगर इस इंसान के साथ बदतमीजी की, गलत रवैये से पेश आया, तो ये इंसान मेरे से जितना करीब है उतना दूर भी हो सकता है। जब अगले इंसान के दिल में आपके लिए डर होगा ना, तो वो इंसान कभी भी आपकी बेकदरी और नाकदरी नहीं करेगा। बेकदरी आपकी कब होती है? आप गलत इंसान का तब इंतखाब करते हैं जब आप इमोशंस की रस्सी के साथ बंधे हुए होते हैं, और वो इंसान जहां चाहे आपको गले से या आपके पांव से या आपके हाथों से जंजीर और रस्सी डाल के आपको कहीं भी बांध दे, फिर आप पे तशद्दुद करे, आपको नजरअंदाज करे, आपको डिग्रेड करे, आपको डी वैल्यू करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, तो आप उसके वो चीजें बर्दाश्त करते हैं। आप बोलने के काबिल नहीं रहते। क्यों? आप मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं, आप अपने जज्बात किसी के हवाले कर चुके हैं, और आप किसी को अपने घर का, अपने दिल के घर का हाकिम बना चुके हैं। आप उसको इख्तियार दे चुके हैं। जब उसके पास इख्तियार आया है तो वो जैसे चाहे आपको इस्तेमाल करे, आपको यूज करे, आपके साथ ट्रीट करे। अब आप भूल नहीं सकते, अब आप बगावत नहीं कर सकते। आप इतना इमोशनली वीक हो जाते हैं, इतना किसी इंसान के नीचे लग जाते हैं कि आप उठने के काबिल ही नहीं रहते। आपके अंदर नो कहने की जुर्रत ही नहीं होती, आपके अंदर बगावत करने की ताकत ही नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती। जब आपके अंदर हिम्मत नहीं होती तो वो आपके खौफ पकड़ लेता है, वो आपके खौफ के साथ खेलता है। आपका खौफ कौन सा है? कि वो इंसान मुझे नजरअंदाज करे, तशद्दुद करे, जो मर्जी करे, इस्तेमाल करे, लेकिन वो मुझसे दूर ना जाए। वो इंसान आपको बार बार ताने भी देता है, आपको ये खौफ दिलाता है कि मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। तो आप वो अंदर अपना खौफ पालते रहते हैं और आप मजीद मेंटल टॉर्चर का शिकार होते हैं। अगर आप उससे कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखें रिश्ता क्यों बनाया जाता है? खुशी के लिए, सुकून के लिए, मोहब्बत के लिए। अगर रिश्ते से मोहब्बत नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल रहा, खुशी नहीं मिल रही, तो वो रिश्ता नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है, वो ज़लालतशिप है, वो तबाही का सोर्स है, वो खुशी का सबब नहीं है। तो आप अपने रिलेशन को इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि आपने क्या करना है, आपने जज्बात में किसी भी इंसान के साथ ताल्लुक नहीं बनाना। पहले उस इंसान की हकीकत और असलियत को देखना है कि ये इंसान कितने पानी में है और कैसा इंसान है। फिर जाके जब आपको पता चल जाए, जब उसका बिहेवियर आप पढ़ लें, फिर जाके उस इंसान के साथ इजहार मोहब्बत कीजिए। आपको जिंदगी में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा।